एपिसोड स्टार्ट करने से पहले ये सीरीज आपको देखनी चाहिए या नहीं। अगर आपको लाइट यागामी, अनाकोजी और जोहान जैसे लोग पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए है। इसका मेन कैरेक्टर इन्हीं की तरह स्मार्ट है और मोस्ट प्रोबेबली इनसे भी ज्यादा स्मार्ट है। तो शुरू करते हैं लायर गेम। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक कॉलेज स्टूडेंट नाव से। ये एकदम घायल लड़की है जो कि किसी पर भी इजीली ट्रस्ट कर लेती है। उसे एक दिन घर पे कार्ड और एक पार्सल मिलता है। थैंक यू टू पार्टिसिपेट लायर गेम। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता तो वो पार्सल खोल के देखती है तो उसके अंदर 5 करोड़ 70 लाख रुपए थे। फिर वो कार्ड को उल्टा करके भी पढ़ती है कि उसमें लिखा हुआ था इसमें कोई भी केस नहीं होगा, इसमें पुलिस इन्वॉल्व नहीं होगी और आपको एक मंथ दिया जाएगा। और उसमें गेम के रूल्स लिखे हुए थे तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। इसमें 2 लोग होंगे और दोनों को इक्वल मनी दिया जाएगा, 5 करोड़ 70 लाख। इन्हें 1 महीने का टाइम दिया जाएगा। इन्हें एक दूसरे से कैसे भी करके उनसे पैसे लेने हैं। तुम सामने वाले से जितना पैसे संटा लेते हो उतना तुम गेम में रख सकते हो और 1 महीने बाद लायर गेम वाले आके जो तुम्हें पैसे दिए थे वो ले लेंगे। अगर तुम्हारे पास वो पैसे नहीं होते तो तुम पे 5 करोड़ 70 लाख का कर्जा चढ़ जाएगा। मतलब साफ सीधी बात है, तुम्हें 1 महीने दिए जाएंगे, सामने वाले का नाम भी पता होगा, तुम्हें उससे पैसे संटाने हैं। तुम जितने पैसे संटाओगे वो उतने तुम्हारे। मगर एक बात का ध्यान रखना है कि तुम्हारे पैसे ना गायब हो जाए, वरना तो लायन गेम वाले तुमसे 5 करोड़ 70 लाख रुपए ले लेंगे। फिर वो 5 करोड़ 70 लाख रुपए देख के वो बहुत शौक हो जाती है और सोचती है अगर मैंने पार्टिसिपेट करा तो मैं बहुत माला माल हो सकती है। तो उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा होता तो वो अगले दिन अपने दोस्तों से पूछने की सोचती है मगर वो पूछ नहीं पाती। फिर वो सोचती है अपने पापा से पूछने का, मगर उनकी तबीयत बहुत खराब है तो वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहते। फिर उसके पास एक फोन बुक होता है, उसमें उसका लॉयर का नंबर होता है तो लॉयर से पूछती है बट लॉयर भी कुछ नहीं कर पाता। फिर लॉयर गेम की तरफ से एक और कार्ड आता है जिसमें उसके ओपोनेंट का नाम लिखा था जिसका नाम था मिस्टर फुजीसावा। इत्तेफाक से फुजीसावा मी के 2nd क्लास के टीचर होते हैं और वो बहुत भले इंसान है, ऐसा इसको लगता है। फिर वो अपने टीचर से जाके मिलती है और उन्हें इस सब के बारे में बता देती है। तो उसके टीचर बोलते हैं ओह इस गेम में तुम भी हो। तो उसके टीचर कहते हैं मेरे को लगता है ये लायर गेम वाले फ्रॉड है, ये खुद ही पैसे चुरा के हम पे कर्जा डाल देंगे। तुम्हें तो ये लगेगा कि तुम्हारे ओपोनेंट ने ऐसे पैसे चुराए बट लायर गेम वालों ने चुराया होगा। मगर उन लोगों ने एक गलती कर दी, उन्हें नहीं पता था कि हम एक दूसरे को जानते हैं। क्यों ना हम अपने पैसे एक बैंक के डिपॉजिट में डाल, वहाँ से कोई चुरा भी नहीं सकता और जब वो 30 दिन बाद आएंगे तो हम उन्हें पैसे वापस कर देंगे। और नाउ उन्हें सारे पैसे दे देती है। फिर उसे थोड़ी देर बाद एक और कार्ड आता है जिसके अंदर लिखा होता है कि तुम 5 करोड़ 70 लाख कर्जे में हो और तुम्हारे जो टीचर है वो 5 लाख 70 करोड़ प्लस में हो। तो पहले बता दो ये 100 मिलियन येन है जिसको मैंने आपको कन्वर्ट करके इंडियन रुपीस में बताया। मगर फिर नाउ उन पे शक कर लेती है और उन्हें कॉल करके बोलती है आपने, और फिर उन्हें कॉल करके सारी सिचुएशन बताती है। तो वो कहते हैं ये लायर गेम वालों की साजिश हो सकती है। तो उसे बहुत बुरा लगता है कि यार मैंने अपने टीचर पे शक करा। तो वो जाके उनसे माफी मांगने की सोचती है। मगर वो कॉल पे बात कर रहे थे कि मैंने उस लड़की को बेवकूफ बना दिया और मैंने पूरे 5 करोड़ 70 लाख रुपए ले लिए हैं। फिर वो अपने वकील को कॉल करती है और फिर वो पूछते हैं तुम्हारे पास कोई कौन मैन है जो मेरे पैसे वापस रिकवर करवाए। ऐसा तो मेरे को कोई पता नहीं बट हाँ मैं एक को जानता हूँ जो कल ही जेल से निकलने वाला है, जिसका नाम है आकियामा। वो 3 साल के लिए जेल में था। उसने कई मल्टी मार्केट कंपनी को स्कैम करके खत्म कर दिया है। अगले दिन जब वो जेल से बाहर निकलने वाला था तो बहुत सारे मीडिया के लोग उससे इंटरव्यू लेने के लिए तैयार थे। आकियामा बहुत चालाक बंदा था और वो भेस बदलने में भी माहिर था। मीडिया वालों के नीचे से निकल जाता बट गलती से नाव उसी से टकरा जाती है जब बोलती है प्लीज सेव मी, मेरे पे 5 करोड़ 70 लाख का कर्जा हो गया है। अब आगे की वीडियो में सिर्फ मैं 5 करोड़ बोलूंगा यार, 70 लाख बोलना ऐसे अजीब सा लग रहा है। फिर वो सारी बातें बता देती है अब तब से अब तक क्या हुआ, जहाँ पे आकियामा मना कर देता है उसे। फिर नाउ उसका बहुत देर तक पीछा करती है। फिर आकियामा कहता है अगर तुम इसी जगह पे मेरे लिए थोड़ी देर खड़ी रही तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और पूरे 1 दिन बीत जाते हैं और आकियामा आके देखता है वो लड़की वहीं खड़ी है। तो उसको लगता है भाई कुछ तो सीरियस प्रॉब्लम है। आकियामा उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। फिर वो उसके टीचर के घर पे जाते हैं और बड़े प्यार से कहते हैं पैसे दे दो। और उसका टीचर भाई हंसते हुए कहता है मैं नहीं दे रहा, चिंता मत करो मेरे पास एक प्लान है पूरे के पूरे पैसे चुराने का। और आकियामा उसके टीचर को जाके कहता है तैयार रहना, मैं तुमसे पूरे के पूरे पैसे चुरा लूंगा। और उसके टीचर की तो भाई फट के चौतीस हो जाती है। और आकियामा उसके पूरे दिन घर के बाहर ही घूमता था और उसके टीचर की तो भाई फटी रहती थी 24 घंटे। फिर वो उसके सामने के घर में एक अपार्टमेंट ले लेता है और उसके घर पे 24 घंटे तक वो नजर रखे रहता था। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और उन्हें कुछ नहीं पता चल रहा था। नाउ पूछती है इस सब का फायदा क्या है। फिर आकियामा कहता है हम तुम्हारे टीचर के साथ माइंड गेम खेल रहे हैं। तुमने देखा तुम्हारा टीचर काफी वक्त से अपने घर से बाहर नहीं निकला, इसका मतलब उसने बैंक में पैसे जमा नहीं कराए, उसके सारे पैसे उसके घर में ही हैं। और अगर बैंक में होता तो मेरी सीधा धमकी के बाद वो सीधा बैंक जाके चेक करता और बस हमें ये पता लगाना उसने घर के किस कमरे में वो पैसे लगाए हुए हैं। तो कुछ दिन बाद उसके टीचर के घर पे अचानक से आग लग जाती है। उसका टीचर डर के मारे किचन में जाता है। फिर आकियामा उसके सामने आके कहता है कि नकली धुआं हमने ही फैलाया था और वो पैसे किचन में रखे हैं ना।
क्योंकि तुम सीधा किचन की तरफ भागे। उसका टीचर उसके एक सेफ खोलता है और वहाँ पे दिखाता है पैसे उधर ही है, बट उसमें लॉक लगा हुआ है। और उसका टीचर कहता है ये एक बहुत भारी सेफ है, ना तुम इसे उठा सकते हो और तुम्हें तो भाई इसका पासवर्ड भी नहीं पता, तुम खोल भी नहीं सकते। और अकियामा भाई इतने कॉन्फिडेंस से कहता है अरे ऐसे लॉक तो मैंने काफ़ी खोले हैं। और उसके टीचर की फट जाती है। उसका टीचर पूरा पूरा दिन वहीं बैठा रहता था और उसके टीचर ने नींद लेना भी बंद कर लिया था। और उसका लायर गेम से एक कार्ड आता है जिसमें वो कहते हैं भाई बस 4 दिन रह गए हैं लायर गेम को ख़त्म होने में और हम आएंगे और आपसे पैसे ले जाएंगे। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और आकियामा कुछ नहीं करता और नाओ डर के मारे अपने टीचर के घर जाती है और रोती हुई कहती है प्लीज़ उसके पैसे वापस कर दो। और तभी उनकी यहाँ की बेल बजती है और तभी जाके देखते लायर गेम का एक आदमी आ चुका है पैसे लेने और वो सारे पैसे लेके चला जाता है। उसका टीचर बहुत खुश हो जाता है कि अब इन 5 करोड़ का मैं क्या क्या करूंगा। फिर थोड़ी देर बाद उसके घर की वापस से घंटी बजती है और वहाँ पे वापस से लायर गेम वाले आ रखे थे, मतलब पहले वाला नकली था, वो और कोई नहीं हमारा आकियामा था। मीन्स की 5 करोड़ रुपए का अब उसके टीचर पे कर्जा चढ़ चुका है। फिर वो लायर गेम वालों पे चिल्ला के कहता है तुम लोग टाइम पे क्यों नहीं आए, तुमने तो 5 बजे का टाइम दिया था ना। फिर वो लायर गेम वाले कहते हैं हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, हम तो 6 बजे का टाइम दिया था। तो फिर आकियामा बताता है कि मैंने तुम्हारे वो कार्ड को बदल दिया था नकली कार्ड से जिसमें 5 बजे का टाइमिंग दे रखा था। वो लोग वहाँ से अपना पैसा लेके चले जाते हैं और उन्होंने डील कर रखी थी 50-50% की, तो वो 50-50 कर लेते हैं। बट नाउ जैसे कि गाय लड़की है तो वो अपने टीचर को जाके पैसे दे देती है और आकियामा भी वैसे ही करता है, वो भी उन्हें जाके पैसे दे देता कि कर्जा भर सके। नाओ कहती है कि मैंने पार्ट टाइम करके 50 मिलियन वॉन, मतलब कि उसके पास 25 करोड़ के आसपास कुछ पैसे होंगे, तो वो कहती है तुम वो ले लो। आकियामा पहले तो मना करता है मगर वो नाओ जैसे तैसे जिद करके उसे अपने घर ले जाती है और वो लोग उनके घर जाते हैं। मगर उन्हें वहीं पे एक और कार्ड मिलता है लायर गेम की तरफ से राउंड 2 का। तो कैसी लगी मांगा, आप लोगों को पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो और इसका पार्ट 2 नेक्स्ट संडे आएगा। तब तक के लिए बाय।